मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। अनम मेरी क्लास फ़ेलो और सबसे बेहतरीन दोस्त थी। हम दोनों एक साथ खेलती और पढ़ती जवान हुईं। ये उन दिनों की बात है जब हम 10वीं क्लास में पढ़ती थीं। मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि अनम खामोश रहने लगी है। ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही थी क्योंकि वो बहुत बोलने वाली ज़िंदा दिल लड़की थी। मेरे बार बार पूछने पर भी कुछ न बता रही थी। एक दिन हाफ़ टाइम को मैं उसको ढूंढती हुई स्कूल के बागीचे में चली गई। वहाँ जाकर देखा तो अनम घुटनों में सर दिए बैठी है। मैंने पास जाकर उसको मुखातब किया। मुझे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं खुद परेशान हो गई थी। मैंने उसके पास बैठकर उसे अपने साथ लगा लिया और दिलासा देने लगी। मेरे पूछे बिना ही उसने जो बात मुझे बताई उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। अनम ने बताया कि उसे शक है कि वो माँ बनने वाली है, इसलिए कुछ दिनों से परेशान है। मैंने पूछा कि ये सब कैसे हो गया। उसने जवाब में जो बताया उसका खुलासा कुछ ऐसे है कि अनम के एक कज़न का उनके घर आना जाना था और गुज़िश्ता कुछ महीनों से दोनों के दरमियान पसंदीदगी पैदा हो गई जो कि मोहब्बत में बदल गई। बात ख़तो किताबत से होती हुई तन्हाई में मिलने पर पहुंच गई थी। हालांकि वो उम्र में अनम से काफ़ी साल बड़ा था, लेकिन कच्ची उम्र और नासमझी में अनम उसकी बातों में पूरी तरह आ चुकी थी। उसने अनम को शादी करने का झांसा भी दिया हुआ था। फिर एक दिन वो दोनों तन्हाई मिलने पर जज्बात में बह गए। जब होश आई तब तक अनम अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। उसके बाद कुछ दिन तो वो दोनों शर्म के मारे एक दूसरे के सामने न आए, लेकिन गुनाह का ऐसा जायका मुंह को लग चुका था जिसके बगैर अब गुजारा न था। अनम अब खुद उसके पास मिलने चली जाती थी। फिर एक दिन अनम की तबीयत ख़राब हुई और मतली महसूस हुई। कुछ हफ्तों बाद उसको अपने जिस्म में तब्दीलियां महसूस हुईं। जब अनम ने इस बात का जिक्र अपने कज़न से किया तो वो उसे अपने जानने वाले एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मायना करके उनको ये ख़बर सुनाई। उस दिन के बाद अनम के कज़न ने उससे हर तरह का राब्ता और मिलना जुलना ख़त्म कर दिया था और अनम अब ज़िंदा लाश बनी फिरती थी, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी परेशानी और ख़ामोशी की वजह यही मामला था। सारी बात सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गई। मैंने उससे कहा कि ये मसला अब तुम अकेली से हल ना होगा। तुमको हर सूरत अपने घर वालों को बताना पड़ेगा, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अनम ने मेरी मिन्नतें करना शुरू कर दी कि मैं किसी से इस बात का जिक्र ना करूं, वरना घर वाले मुझे मार डालेंगे। अगला पूरा हफ्ता अनम स्कूल ना आई। मैं बहुत बेचैन रही कि पता नहीं क्या मसला हुआ है उसके साथ। छुट्टी वाले दिन मैं अम्मी से इजाज़त लेकर भाई के साथ बाइक पर बैठकर अनम के घर जा पहुंची। मैं हर सूरत ये बात उसकी अम्मी को बताना चाहती थी ताकि मामला बिगड़ने से पहले वो इसका हल निकाल सकें। जब हम उनके घर पहुंचे तो दरवाज़े पर ताला लगा हुआ था। मुझे हैरत हुई कि वो सब लोग कहाँ जा सकते हैं। हम कुछ देर दरवाज़े पर खड़े रहकर वापस घर आ गए। सारी रात मैं सोचकर परेशान होती रही कि वो लोग घर को ताला लगाकर कहाँ चले गए हैं। 2 दिन बाद मेरे अब्बू ने मुझे एक ख़त दिया जो मेरे नाम पर आया था और भेजने वाले का नाम अनम लिखा हुआ था। ख़त पर भेजने वाले ने अपना पता नहीं लिखा था। मैंने कमरे में जाकर ख़त खोला और पढ़कर बहुत देर रोती रही। लिखा था कि प्यारी दोस्त अक्सा, जब तक तुमको ख़त मिलेगा हम लोग दूसरे शहर जा चुके होंगे। मैंने बहुत सोचकर अपनी अम्मी को सारा माजरा बता दिया था। मेरे वालिदैन पर क्या बीती होगी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद समझ सकती हो। मेरे घर वालों ने बदनामी के डर से अचानक शहर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था और हम लोग 2 दिन में ही नए शहर जाकर आबाद हो गए थे। मेरा इलाज भी करवा लिया है। मेरे लिए परेशान मत होना। अगर मौका मिला तो ख़ुद राब्ता करूँगी। बस मेरी एक बात याद रखना, जब कभी कोई लड़का तुम्हारे करीब होने की कोशिश करे तो उससे तन्हाई में मिलने से पहले अपने वालिदैन का चेहरा याद कर लेना
جو تمہاری عزت کو لے کر جی رہے ہیں۔ وسلام، تمہاری بد نصیب دوست انم۔